आज का प्रश्न है, धर्म का अर्थ क्या है? उत्तर है, धर्म का एक ही अर्थ है, प्रकृति नियमों का पालन करना। लेकिन इंसानों ने धर्म का अर्थ बदल दिया है, परंतु जीव जंतु प्रकृति ने अपना नियम नहीं बदला और यहीं से इंसानी दुखों का शुरुआत हुआ है। यदि आप शेर को देखें, शेर शिकार करता है लेकिन आवश्यकता से अधिक शिकार नहीं करता। पक्षी घोंसला बनाता है लेकिन दूसरे पक्षी का घोंसला नहीं छीनता। चींटियाँ बिना किसी लिखित संविधान के अनुशासन में रहता है। मधुमक्खियाँ बिना किसी राजा के आदेश के अपना कार्य करते रहते हैं। इनमें से किसी ने वेद, उपनिषद या कोई पूजा पाठ नहीं करते, फिर भी ये प्रकृति नियमों का पालन करते हैं। मनुष्य प्रकृति से अलग कैसे हुआ? मनुष्य को एक अतिरिक्त शक्ति मिली है, वो है विवेक और चेतना। विवेक ने उसे दो मार्ग दिए। एक मार्ग प्रकृति के साथ चलने का था और दूसरा मार्ग अपनी इच्छाओं का दास बनने का। यहीं से अधर्म का जन्म हुआ। प्रकृति के नियम के विरुद्ध गए। अधर्म किसी राक्षस के जन्म से नहीं हुआ। अधर्म तब उत्पन्न हुआ जब मनुष्य ने अपने विवेक, चेतना का उपयोग सत्य के स्थान पर स्वार्थ के लिए करना शुरू किया। इसलिए धर्म का शत्रु कोई दूसरा धर्म नहीं होता। धर्म का सबसे बड़ा शत्रु मनुष्य का अज्ञान और स्वार्थ है। मनुष्य चाहे जितनी पूजा कर ले, धर्म के निकट नहीं पहुंच सकता। अब एक और प्रश्न उठता है, यदि धर्म पहले से ही प्रकृति में था तो फिर हमें ऋषियों की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्या ऋषियों ने धर्म बनाया है? उत्तर है, बिल्कुल नहीं। ऋषियों ने धर्म की रचना नहीं की, उन्होंने धर्म की खोज की है। जैसे कोई वैज्ञानिक गुरुत्वाकर्षण नहीं बनाता बल्कि उसे खोजता है। सत्य पहले से ही था, ऋषि तो बाद में आए। जैसे सूर्य को किसी ने नहीं बनाया लेकिन सूर्य के महत्व को समझा। वायु को किसी ने नहीं बनाया लेकिन वायु के महत्व को हम समझे। ऋषियों ने ईश्वर की खोज की और मार्ग बताया। यहीं से वेदों का जन्म हुआ। वेद किसी धर्म की घोषणा नहीं है, वे सत्य की खोज का एक उद्घोष है। ऋषियों ने लोगों से यहाँ नहीं कहा कि मेरी बात इसलिए मानो क्योंकि मैं ऋषि हूँ। उन्होंने कहा, देखो, सोचो, अनुभव करो और सत्य को स्वयं से जानो।